डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने 3 नियमों का अध्ययन किया। ठीक है, अब हम रूल फोर्थ, ठीक है, अब हम चौथे नियम का अध्ययन कर रहे हैं, रूल फोर्थ का। देखिए, रूल फोर्थ है, जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो। आपको पता है जब इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होता है, जैसे डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाया, पूर्व के वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया। जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की 2 विधियाँ हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पहली विधि है रूल ए, इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, यह नियम एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। डियर स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है। डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। तो रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है और इम्परेटिव है। ठीक, अर्थात इम्परेटिव है और निगेटिव भी है। रिपोर्टेड स्पीच जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव होने के साथ साथ निगेटिव भी है क्योंकि डू नॉट से प्रारंभ है। तो हमको क्या करना है, इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आइए कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा। ध्यान देने की बात है, यहाँ देखिए टीचर ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अध्यापक ने लड़के से किसी को गाली ना देने के लिए मना किया, उसको मना किया कि मतलब किसी को तुम गाली मत दो। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉरबिड एक शब्द होता है, फॉरबिड आप जानते हैं एक है शब्द है, फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, मना करना फॉरबिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर जो है लड़के से कह रहा है डू नॉट अब्यूज, किसी गाली मत दो, मतलब किसी को गाली देने से उसने मना किया। तो यहाँ पर हम जानते हैं फॉरबिड मीन्स मना करना होता है, इसलिए हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, फॉरबिड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरबिड का भाव उत्पन्न हो रहा है, मना करने का भाव। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड कर देंगे, लिखेंगे द टीचर सेड टू द फॉरवर्ड द बॉय, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय लिखेंगे, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ क्या किया, सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हमने क्या किया, फॉरवर्ड में चेंज कर दिया। आप समझ सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में चेंज हो गया। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, टीचर ने लड़के को मना किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो डू नॉट आया है उसको हम हटा देंगे। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को हटा देते हैं। यहाँ डू नॉट को समाप्त कर देंगे और क्रिया से पहले टू लगा करके क्रिया को इन्फिनेटिव बना देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। ठीक है, और यहाँ डू नॉट को समाप्त कर देंगे, हटा देंगे, और जो क्रिया अब्यूज है इसको इन्फिनेटिव बना देंगे, अर्थात इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे टू। ठीक है, टू का प्रयोग कर देंगे, टू अब्यूज एनीवन, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, इस तरह राइट कर देंगे, अब्यूज टू अब्यूज एनीवन, इस तरह से हम राइट कर देंगे।
तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने बनाया, तो इस तरह से क्रिया को इन्फिनेटिव बना दिया। आप समझते हैं जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं, टू गो, टू रीड, ठीक है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो क्रिया इन्फिनेटिव हो जाती है। दिमाग में रखिए, टू गो इन्फिनेटिव हो गया, रीड के पहले टू लगा दिए, टू रीड इन्फिनेटिव हो गया, टू प्ले इन्फिनेटिव हो गया। इस तरह से हमने क्रिया को इन्फिनेटिव बना दिया, ठीक है। इस तरह से हमने डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में बदला, ठीक है। इस प्रकार से आपने बनाया द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप समझ रहे हैं। और देखिए दूसरी विधि है, दूसरी विधि रूल बी। जो रूल बी है इस वाक्य को, ठीक है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, इस डायरेक्ट स्पीच को, ठीक, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, इसको इंडायरेक्ट में बनाने की पहली विधि आपने अध्ययन किया। और इस वाक्य को इंडायरेक्ट बनाने की दूसरी विधि भी है। देखिए लिखेंगे रूल बी। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेड, ठीक, सेड को भाव के अनुसार दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, ठीक है, आप क्या करते हैं? ऑर्डर्ड ORDERD ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्टेड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ब्लैंक पेपर देखिए दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरी विधि में क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात है। किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है। रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है। रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है। केवल डू हटता है, बस केवल डू हटता है। केवल डू हटता है, ठीक है। यहाँ पर केवल डू हटाते हैं आप, ठीक। और नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। और नॉट के बाद मतलब क्या करते हैं? डू नॉट पूरा नहीं हटाते हैं, केवल डू हटाते हैं। और नॉट के पश्चात क्या करते हैं आप? नॉट के पश्चात
नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट। देखिए एक अलग वाक्य, दूसरा वाक्य ले रहे हैं यहाँ पर। लिखेंगे यहाँ माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट, बर्बाद मत करो योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ दूसरी विधि में हम क्या करेंगे। देखिए पहली विधि में आपने देखा था कि डू नॉट को हटा दिया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, डू नॉट नहीं, केवल डू हटाएंगे। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। देखिए मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया, स्पष्ट है, मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ सलाह देने का भाव प्रकट हो रहा है, एडवाइस, सलाह देने का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है, उसे आप एडवाइज्ड कर देंगे। लिखेंगे माई फादर एडवाइज्ड, माई फादर एडवाइस, सेड को एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, एडवाइस का, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को यहाँ एडवाइस कर देंगे। माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया। ठीक, इस तरह से अब क्या करेंगे आप, अब देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए, डू नॉट से प्रारंभ है। तो यहाँ दूसरे नियम में क्या करेंगे आप, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू को आप हटाएंगे, ठीक है, नॉट रहेगा, ठीक, और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए केवल डू को हटाएंगे, लिखेंगे माई फादर एडवाइज्ड मी, ठीक, यहाँ केवल डू हटाएंगे, लिखेंगे एडवाइज्ड मी नॉट, यहाँ देखिए नॉट रहेगा, ठीक, और नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, ठीक, और उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद क्रिया लाएंगे वेस्ट, टू वेस्ट, ठीक, टू वेस्ट, क्रिया वेस्ट लाए WAST, वेस्ट, टू वेस्ट, ठीक। अब देखिए योर, यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, मी के अनुसार बदल देंगे, योर को माई कर देंगे। टू वेस्ट माई टाइम, इस तरह से आपने बनाया। माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने सलाह दिया, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद नहीं करने के लिए, ठीक। तो इस तरह से बनाया गया। तो यहाँ आपने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच में से, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को आपने यहाँ एडवाइस कर दिया, क्योंकि यहाँ एडवाइस सलाह का भाव प्रकट हो रहा था, तो आपने सेट को एडवाइस कर दिया। और आपने क्या किया, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में से क्या किया, आपने केवल डू को हटाया और नॉट अपनी जगह पर रहेगा, और आप क्या करेंगे, नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, अर्थात क्रिया को इन्फिनिटिव बना रहे हैं, ठीक है, टू वेस्ट, टू वेस्ट, क्रिया को इन्फिनिटिव आप बना रहे हैं, इस तरह से टू वेस्ट। और उसके बाद आपने योर को क्या कर दिया, आप जानते ही हैं, इसको जो है बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर का यहाँ योर को मी के अनुसार बदल कर माई कर दिया गया। तो इस तरह से आपने बना दिया, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। आवाज़ की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में।